करते हैं वर्कशीट नंबर 152। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपना टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आज आपको कोई तस्वीर दिख रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज क्योंकि 23 जनवरी है, 23 जनवरी को 1897 में हमारे एक हीरो उनका जन्म हुआ था, यानी कि किनका? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनके कुछ थॉट्स दिया गया है। एक यह लिखा है, वन इंडिविजुअल मे बी डाई फॉर एन आइडिया, यानी कि हो सकता है कि एक अकेला इंसान किसी एक आइडिया को लेके मर सके, उसे कोई मार दे, बट लेकिन दैट आइडिया विल, लेकिन वही आइडिया बाद में आफ्टर हिज डाई, उसके मरने के बाद, इनक्राइड इटसेल्फ 1000 लाइव्स, यानी वो अपने आप उस आदमी के मरने के बाद हज़ारों लोगों में ज़िंदा होता है। तो ये थॉट उन्होंने तब कहा था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को बेदर्दी से मारते थे। अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ बोल देता था तो उसको गोली मार देते थे, है ना। इस तरह से उस पनिशमेंट देते थे उनको, है ना। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आप एक हिंदुस्तानी को मार सकते हैं क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन जब आप एक आदमी को मारोगे आपको लगेगा कि सारे चुप हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप एक को मारोगे तो 1000 आदमी और उठेंगे इसी चाह को लेके कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं टुडे इज़ 23 जनवरी, आज 23 जनवरी है, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी आज का दिन हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेटेड इंडियंस विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद, यानी उन्होंने अपने फेमस स्लोगन जय हिंद से, वो पहले तो बहुत ज़्यादा, नेशनलिस्ट का मतलब होता है देशभक्त, है ना, वो बहुत ज़्यादा देशभक्त इंसान थे और उन्होंने हज़ारों लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या किया था? मोटिवेट किया था, प्रोत्साहित किया था कि आप हमारे साथ जुड़े और हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं। ही इस्टेब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया से ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए, ब्रिटिशर्स का सामना करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी निर्माण किया था, उसकी भी बुनियाद उन्होंने रखी थी। Subhash Chandra Bose inspired millions of youth to join the struggle for independence in India, यानी उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ इंस्पायर किया था, किस लिए? कि आप लोग हिंदुस्तान को आज़ाद करने में जंग करें हमारे साथ। People across India celebrate this day to honor नेताजी एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड, यानी कि आज का जो दिन है बहुत सारे लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ने इतनी सारी बात कर ली, लेकिन गुड मॉर्निंग बाद में कहा, सॉरी फॉर दिस। आज हम देखिए क्या लिखा है, हेलो माय डियर चिल्ड्रन, यानी हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमने पहले ये जान लिया कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है और आप लोग आइंदा आने वाले टाइम में भी याद रखेंगे कि 23 जनवरी को हम लोग नेताजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ये वर्कशीट आपकी हो सकता है 1 महीना या 2 महीने के बाद आना बंद हो जाए, तो फिर मैं आपको ये दोबारा नहीं बता पाऊँगी, है ना। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। और जब भी आपकी वर्कशीट्स आना बंद होंगी उसके बाद मैं आपके बुक के चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ये ना सोचें कि आपकी पढ़ाई मैं छोड़ दूंगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। तो आप लोग हमारी दूसरी वीडियोस देखेंगे जो आपसे आपके चैप्टर से रिलेटेड होगी। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, देयर आर मैनी वेज टू शेयर आवर फीलिंग्स, ठीक है, यानी बहुत सारे तरीक़े हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को एंड थॉट्स विद अदर, यानी कि जो हम अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी बातें हैं, वो दूसरों को बता सकें। लेटर राइटिंग इज़ वन ऑफ द वे, यानी इन सारी जो वेज़ हैं, हमने बताया कि बहुत सारे तरीके, हम बात करके, हंस के, रो के, या किसी को ख़त लिख के, या किसी को फूल दे के, इन सब चीज़ों की मदद से हम अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, है ना। लेकिन उसी में एक और तरीक़ा भी है जिसे हम कहते हैं लेटर राइटिंग, यानी कि ख़त का लिखना। तो जो ख़त लिखते हैं वो भी हमारे इसके लिए है, ठीक है। तो लिखा इन द पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, यानी जो आपने अभी पोएम पढ़ी थी, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में क्या है मेल बॉक्स। द लिटिल गर्ल विशेस टू रिसीव लेटर लाइक हर मॉम एंड डैड, यानी कि वो बच्चा जो लड़की थी वहाँ पे, वो चाहती थी, उसकी ख्वाहिश थी कि किसी सूरत से वो अपने मम्मी पापा के लेटर्स को रिसीव कर पाए, लेकिन उसे कभी ऐसा हुआ नहीं, है ना।
तो अब क्या लिखा है, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग एसोसिएट विद द लेटर और मेल एंड सर्कल दैम और ड्रॉ अ पिक्चर विद। ठीक है, अब बोलते हैं क्या आप उसको मदद करेंगे कि किस तरह से एक लेटर उसमें जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए, सबसे पहले ये लेटर है, ये लेटर मेल बॉक्स में जाता है और मेल बॉक्स में जाने के बाद डाकिया अंकल उसको हमारे घर तक ले जाते हैं। ठीक है, तो लिखा था ना यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरह से लेटर और मेल चलता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, कर लेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट लिखा है, लेट्स अस ट्रेस द जर्नी ऑफ द लेटर by arranging of the following sentence in the correct sequence। अब आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस से इसे लगाना है कि एक लेटर की जनरी कैसे होती है, किस तरह से एक लेटर जाता है। तो सबसे पहले आप लेटर को लिखते हैं और एड्रेसिंग करते हैं एनवेलप पे। ठीक है, उसके बाद उसे आप क्या करते हैं, उसे आप लेके जाते हैं पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, पोस्ट बॉक्स से ले जाने के बाद वो लेटर क्या करते, कहाँ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से आपके जो बॉक्स होते हैं वो सारे लेटर जाते हैं आपके मेन ऑफिस में, और मेन ऑफिस में जाने के बाद वो लेटर कार से अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जहाँ के वो लेटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इस मेल बॉक्स में आपने दिल्ली से डाला तो कोई हो सकता है अपना लेटर कलकत्ता भेज रहा हो, कोई यूपी भेज रहा हो यानी उत्तर प्रदेश भेज रहा हो सकता है कोई केरल भेज रहा हो, है ना, सब अलग अलग भेजते हैं। तो वो पहले यहाँ जाता है, यहाँ जाके उसे डिवाइड करा जाता है, देन उसके बाद उसको जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचाते हैं। फिर वो उस जगह के लेटर पे पहुँच के फिर उसको क्या होता है, जो बॉक्स वाले पोस्टमैन अंकल होते हैं वो उसे जाके डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे, ये बहुत अच्छा सा फैक्ट है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। अब रही बात यहाँ, तो लिखा है अगर आप इस तरह से और ज़्यादा मज़े करना चाहते हैं तो आप 118 और 120 दो पेज अपने बुक के पढ़ें, तो उसमें आपको इस तरह की और मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आपके टीचर से कहा गया है कि वर्कशीट आपको अच्छे से समझाए, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी, अब आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे लिखा है आपके पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को अपने घर का पता और पिन कोड जानने और याद करने में मदद करें। तो देखिए, हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में हर जगह अलग अलग का पिन कोड यूज़ होता है। तो जैसे कि जिस जगह मैं रहती हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 110094 यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ मैं मेरा स्कूल जहाँ पे है वहाँ का पिन कोड है 110053। जहाँ मेरा स्कूल है वो ये कोड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह से दिल्ली में अलग अलग कोड है। अब जब आप दिल्ली 6 की तरफ जाते हैं यानी चांदनी चौक की तरफ तो वहाँ क्या 110006 है ना, इस तरह से अलग अलग कोड है। तो आप लोग अपने घर का पता और अपने घर का पिन कोड नंबर याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, अपनी मम्मा से मदद लेंगे इसके लिए, क्योंकि अगर कभी आप गुम जाते हैं, खो जाते हैं तो आपको एड्रेस याद होना चाहिए और साथ में अपने पापा का फ़ोन नंबर भी आप लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं आज की वीडियो में। बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।